हरे कृष्णा। तो ये वाला श्लोक में बड़ा इम्पोर्टेंट जो है डिस्क्रिप्शन ये दिया गया है कि ब्रह्मा जी पहली लाइन में ही बोल रहे हैं कि चूंकि तुम मेरे अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम अपनी पत्नी के गर्भ से अपने ही समान योग्य संतान उत्पन्न करो। अब देखिए, यहाँ पर कौन उपदेश दे रहे हैं? पिता। किसको उपदेश दे रहे हैं? अपने पुत्र को। क्या उपदेश दे रहे हैं? संतान उत्पन्न करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आज्ञा का पालन हो रहा है। फिर हमने इससे पहले वाले श्लोकों में देखा, कौन उपदेश दे रहे हैं? पिता। किसको उपदेश दे रहे हैं? पुत्र को। कौन पुत्र है? सनकादि ऋषि, 4 कुमार। क्या उपदेश दे रहे हैं? संतानों को उत्पन्न करो। क्या आज्ञा का पालन किया? नहीं किया। अब पहले इसके मनु के केस में देखा कि धर्म का पालन हो रहा है, तो जब आज्ञा का पालन नहीं किया गया तो तब उस समय क्या धर्म का पालन हो रहा है? हाँ, हो रहा है। क्यों धर्म का पालन हो रहा है? सवै पुंसाम परो धर्म, परम धर्म का पालन हो रहा है। अब आज्ञा का पालन करना और आज्ञा का पालन न करना, क्या ये डिसाइड करेगा धर्म? एक्सटर्नली दिख सकता है कि मनु जो है वो आज्ञा का पालन कर रहे और 4 कुमारों ने आज्ञा का पालन नहीं किया। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे? एक धर्म है, एक अधर्म है? नहीं। और एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं आया भीष्म पितामह के पार्ट में। जब भीष्म पितामह, वो कौन थी? आई थिंक सत्यवती थी, जो भीष्म पितामह से विवाह करना चाहती थी। तो जब उन्होंने मना कर दिया विवाह करने से, तो जमदाग्नि ऋषि जो उनके गुरु हैं, तो सत्यवती उनके पास गई थी कि मेरे को भीष्म पितामह जो है बहुत पसंद आ गए। और मतलब भीष्म पसंद आ गए, तो भीष्म पितामह नहीं बोलेंगे डेफिनेटली, भीष्म पसंद आ गए हैं, तो मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। तो उन्होंने, अंबिका, यस यस, अंबिका नाम था, तो उन्होंने मना कर दिया। तो जमदाग्नि ऋषि जो उनके गुरु हैं, उनके साथ युद्ध करते हैं। तो क्या ये अधर्म है? फिर हम लोग देखते हैं भगवत गीता में भी अर्जुन जो है अपने गुरु वर्ग के अगेंस्ट युद्ध कर रहे हैं। गुरु न हत्वा ही महान भावा, ऐसे करके श्लोक बोलते हैं कि गुरु की हत्या कर रहे हैं। तो क्या ये अधर्म है? क्या, कैसे डिसाइड करेंगे? बलि महाराज हैं, बलि महाराज जो है युद्ध कर रहे हैं किसके साथ? अपने अपने ही गुरु के साथ। क्या है उनके गुरु का नाम? शुक्राचार्य। यस, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य की आज्ञा को क्रॉस कर दिए और गुरु की अवज्ञा करके वो आगे अपना काम कर दिए। तो क्या इसको अधर्म बोलेंगे? वो भी अधर्म नहीं है। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है? यहाँ पे ब्रह्मा जी प्रसन्न हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी की मनु ने मेरी आज्ञा को पालन कर लिया। अच्छा, यहाँ यहीं पे हमने पिछले वाले चैप्टर में इस एग्जाम्पल देखा रुद्र का। ब्रह्मा जी ने रुद्र को बोला तुम जाके संतान उत्पन्न करो, और हम देखते हैं कि रुद्र ने जब संतान उत्पन्न करे, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मत करो मत करो मत करो। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? अब तो यहाँ पे भी आज्ञा का पालन हुआ था। हमने देखा कि आज्ञा का पालन करना भी धर्म है, आज्ञा का पालन न करना भी धर्म बन रहा है। हमने देखा कि जब आज्ञा का पालन कर लिया तो भी अधर्म बन रहा है। अब कैसे डिसाइड करेंगे धर्म क्या है, अधर्म क्या है? इसीलिए भगवान ने जो धर्म का जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो अपने ही हाथ में रखा है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम।
तो एक यहाँ पे ये बड़ा अच्छा सिद्धांत है, वो समझ में आता है। फिर आप देखिए कि जब हम ये जो 3 श्लोक जो अब आपने जो पहले 2 श्लोक पढ़े और आज का श्लोक पढ़ा, इन श्लोकों को सिर्फ अगर आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, परपट्स को नहीं पढ़ेंगे, तो बहुत आसान है इनको मिस इंटरप्रेट करना। इन जो भी थोड़ा सा धार्मिक पिता होगा, वो अपने बेटे को ये दिखा के ब्लैकमेल कर सकता है, और ये दिखा सकता है कि ये देखो किस तरह से बेटे को बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बाप जैसा मर्जी हो उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन आप इससे जब आप आगे वाला श्लोक पढ़ते हैं, तो 13वां नंबर का जब आप श्लोक पढ़ते हैं, तो उसमें पहली लाइन में ही प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्रह्मा को ब्रह्मांड के मामलों का सर्वोच्च अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और उससे पहले वाले श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मा जी जो है वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ब्रह्मा जी कौन है? वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। और मनु कौन है? ब्रह्मा जी के रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे जो पिता और पुत्र है, ये असाधारण लोग नहीं है, ये लोग साधारण नहीं है। जब दशरथ जी ने जो राम जी को आज्ञा दिया कि तुम वन में जाओ, तो जो भगवान जो है दशरथ जी की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो अब यहाँ इस चीज का जो है फायदा इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए आजकल हम देखते हैं माँ बाप उठा लेते हैं। वो कहते हैं कि देखो राम जी कैसे अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और तुम लोग अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते। फिर उसके बाद हम देखते हैं यशोदा माता के केस में कि भाई देखो कैसे यशोदा माता अपने पुत्र के विरह में रो रही हैं, तो क्या हम अपने बच्चों के प्रति इतना आसक्त नहीं हो सकते? हाँ, वो भी तो अपने बेटे के विरह में रो रही है, हम अपने बेटे के लिए आसक्त हो रहे तो क्या बुरा? इस तरह से बहुत सारा, जब हम इस तरह की लीलाओं को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं जिसको मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे हमें देखना होगा कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसका क्वालिफिकेशन क्या है। यशोदा कोई नॉर्मल स्त्री नहीं है। दशरथ महाराज कोई नॉर्मल अमीर बाप नहीं है। वो जो है तीनों गुणों से ऊपर है, वो भगवान की शुद्ध भक्ति में स्थित है। और जब ऐसा व्यक्ति आज्ञा दे रहे हैं तो उसको त्यागना नहीं चाहिए। तो इसीलिए जो है हमारे को देखना होगा कि कौन आज्ञा दे रहा है। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि आज्ञा जो दी जा रही है आप उसका पालन कैसे करेंगे। जैसे 4 कुमार है, 4 कुमारों ने देखा कि भाई मेरे पिता ने मेरे को बोला इच्छा विवाह करो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं विवाह नहीं करूंगा, हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो उन्होंने भले ही उनके पिता स्पिरिचुअल थे, उन्होंने उनकी आज्ञा को बाईपास कर दिया। क्यों? क्योंकि पिता के ऊपर कौन है? भगवान है। अब बाहर क्या हो रहा है? बाहर जो है लोग खुल्लम खुल्ला बोलते हैं कि माता पिता भगवान के समान होते हैं। ठीक है, ये वाली बात जो है सुनने में ठीक है, लेकिन माता पिता जो है भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो भगवान नहीं है। ये थोड़ा सा बात बोलने में हैवी सिद्धांत है, लेकिन इस चीज को थोड़ा हमें समझना होगा। माता पिता जो है भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स है, ना कि वो भगवान है। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो है माता पिता के लिए वर्ड यूज किया गया लोकल गार्जियंस। वर्ड यूज किया गया लोकल गार्जियंस। तो वो गार्जियंस है। गार्जियंस कौन होते हैं? जो माता पिता के बिहाफ पे जो है बच्चे को पालते हैं। लेकिन अल्टीमेटली बच्चा किसकी कस्टडी में रहता है? अपने माँ बाप की कस्टडी में रहता है। तो जब 4 कुमारों ने आज्ञा का पालन नहीं किया और आज्ञा का अवज्ञा करके उन्होंने भगवान की सेवा को ऊपर कर दिया, तो ये चीज गलत नहीं है।
ये अधर्म नहीं है। और यहाँ पे मनु क्या कर रहे हैं, वो विवाह कर रहे हैं ताकि वो भगवान की सेवा कर सके, तो ये भी गलत नहीं है। अब ये हो गया गुरु का डिस्कशन। अब शिष्य पे बात करते हैं। अब शिष्य का गुण यहाँ पे क्या बताया गया है कि क्योंकि तुम अत्यंत जो हो आज्ञाकारी हो, तुम जो हो आज्ञाकारी हो, कितने आज्ञाकारी हो, अत्यंत आज्ञाकारी हो, इसलिए जो है गुरु ने आदेश दिया। दैट मीन्स इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। क्यों? क्योंकि मनु महाराज के पास एक क्वालिफिकेशन था। क्या क्वालिफिकेशन था? कि वो आज्ञाकारी है, ये क्वालिफिकेशन था, तब उन्होंने उन्हें आज्ञा दिया। तो इसीलिए शिष्य को भी जो है आज्ञाकारी होना चाहिए। जो भी गुरु ने आदेश दिया वो उसको तभी फलीभूत कर पाएगा, कब? जब वो आज्ञाकारी होगा, मानेगा बात, एग्जैक्टली जो बोला गया है उसको करने का कोशिश करेगा, तब उसको आज्ञाकारी बोला जाएगा। और ऐसे शिष्य के ऊपर गुरु अपना हक रखते हैं, अधिकार रखते हैं, और अधिकार रख के जो है बोल देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे शिष्य का जो है गुरु हर तरह से लास्ट मिनट पे सारे के सारे प्लान्स भी चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है कि हमारा जो बेटा है, हमारा जो शिष्य है, वो मेरी बात को टालेगा नहीं। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे महाराज का और चक्रवर्ती प्रभु जी का। चक्रवर्ती प्रभु जी कैसे महाराज के प्रति बहुत आज्ञाकारी है। तो जब महाराज ने अपना जगन्नाथपुरी का यात्रा निकाली थी, जब महाराज की यात्रा में सब लोग जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो चक्रवर्ती प्रभु जी यहाँ पे अपना कांग्रेगेशन को लेके, बहुत बड़ा, कम से कम उस ग्रुप में उस टाइम रहेंगे 60-70 डिवोटीज रहेंगे, उनको लेके वो जा रहे थे। कहाँ पे? जगन्नाथपुरी। अभी जिस दिन सबका टिकट हो चुका है, सब प्लान्स बन चुका है, एवरीथिंग इज डन, और सुबह जब है महाराज अपना वर्शिप कर रहे हैं डीटीज का, तब उस समय वो चक्रवर्ती प्रभु जी को बुलाते हैं और उनको कहते हैं, आई थिंक यू स्टे बैक, तुम रुक जाओ यहाँ पर। और प्रभु जी ने एक बार भी, यस महाराज आई कैन स्टे बट आई हैव 60 डिवोटीज गोइंग फॉर द यात्रा, इस तरह से करके कोई भी वर्ड नहीं बोला। यस यस गुरु महाराज बोल दिया, आके अपना टिकट कैंसिल कराया, हम लोगों को जल्दी जल्दी, मेरे को अचिंत्य गौरांग प्रभु को जल्दी जल्दी ट्रेन किया, कैसे करना है, क्या बोलना है, कैसे संभालना है यात्रा, फोन पे हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया। और जो महाराज ने बोला तुम यहाँ पे रुको, आई थिंक यू शुड स्टे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। प्रभु जी ने दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं उठाया, महाराज ने भी नहीं पूछा कि तुम यात्रा में जा रहे हो, तुम कितने लोगों को लेके जा रहे हो, क्या है, नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट बोल दिया। प्रभु जी ने डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद में जो है चक्रवर्ती प्रभु जी ने अपना रियलाइजेशन हमारे साथ में शेयर किया। वो कहा कि मेरे को वो स्पिरिचुअल बेनिफिट मिला यहाँ पे रह के, जो शायद जगन्नाथपुर जाके भी नहीं मिलता। तो क्यों? क्योंकि आज्ञाकारी है शिष्य, तो गुरु ने अपना अधिकार समझ के दे दिया। और क्योंकि यहाँ पे शिष्य अधिकारी है, उसने कोई भी मटेरियल कंस्ट्रेंट को बीच में नहीं लेके आया, एक्सेप्ट कर लिया, जो बोल दिया, फिर उसके हिसाब से उन्होंने पूरा यात्रा को मैनेज किया। इसलिए ये होता है गुरु शिष्य का रिलेशन, अत्यंत अधिकार भी है और आज्ञाकारी भी। तो यही मनु महाराज जो है इस आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं, क्या करो, तुम जो है अपनी पत्नी के साथ जो है संतानों को उत्पन्न करो। लेकिन उन संतानों को उत्पन्न कैसे करो? यज्ञ का पालन करते हुए, धर्म का पालन करते हुए, भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए जो है आज्ञा का पालन करो। कैसे आज्ञा का पालन करना है? धर्म के सिद्धांत के ऊपर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों?
क्योंकि धर्म के सिद्धांत पे चलना और धर्म के सिद्धांत पे चलने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त करना, दोनों ही सिचुएशन में कृष्ण आपके साथ होंगे। जब आप धर्म के मार्ग पे चल रहे हो तो भी कृष्ण आपके साथ में है। जब आप धर्म के मार्ग पे चल के परफेक्ट हो जाओगे तो आपको मिलेंगे कौन? कृष्ण मिलेंगे। इसीलिए जो यज्ञ का प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें जो है श्रील प्रभुपाद महाराज सब बताते हैं कि दैट वी शुड रीड भागवतम। हमें जो है भागवतम को पढ़ना चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए। इससे क्या होगा? हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। तो क्या भागवतम पढ़ने के बाद भक्ति प्राप्त होगी? यस। तो क्या भागवतम पढ़ना भी भक्ति है? यस। भागवतम पढ़ना भी शुद्ध भक्ति है और भागवतम पढ़ने के बाद भी आपको शुद्ध भक्ति मिलेगी। शास्त्रों को पढ़ना भी भक्ति है, शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी भक्ति ही मिलेगी। तो हमारा ये जो प्रोसेस है ये इतना अच्छा है, कितना प्योर है कि जो प्रोसेस है वही रिजल्ट है। जो प्रोसेस है वही रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि यज्ञ है। किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हो? विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो। क्यों भागवतम पढ़ रहे हो? इससे भगवान प्रसन्न होंगे। अगर हम भागवतम पढ़ रहे हैं केवल नॉलेज लेने के लिए, प्रिंसिपल को सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ लेक्चर देने के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ सस्पेंस को खोलने के लिए पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? हम शायद एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, थोड़ा सा सुन लेंगे और फिर क्या होगा? भूल जाएंगे, छोड़ देंगे। यार ये तो जान लिया, फिर स्किप एंड रीड करेंगे। ठीक है, मालूम है, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। नहीं, हम भागवतम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये यज्ञ है। यज्ञ किसकी प्रसन्नता के लिए है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसलिए हम भागवतम पढ़ रहे हैं। यही एकमात्र ऑब्जेक्टिव है भागवतम पढ़ने का। और जो नॉलेज है वो स्वतः आपके हृदय में प्रकट होगा। भागवतम पढ़ेंगे तो नॉलेज आपके हृदय में स्वतः प्रकट होगा। आपको अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा सिद्धांत को याद करने के लिए, क्योंकि आपने जब कानों से श्रवण किया भागवतम, तो कानों के माध्यम से कृष्ण आपके हृदय में आके अपने आप बैठेंगे। हमारा इतना पोटेंसी नहीं है कि हम कृष्ण को उठा के अपने हृदय में बैठा दें। कृष्ण कैसे हैं? स्वराट। जब वो देखेंगे कि हाँ ये व्यक्ति मुझे जानने की कोशिश कर रहा है, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपायन्ति ते, तो वो हमें वो बुद्धि देंगे जिसके माध्यम से हम भगवान को जान सके, भगवान के और पास आ सके। तो ये क्या है? यज्ञ है। तो भगवान यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे, कह रहे ददामि बुद्धि योगम तम। मैं क्या तुम्हें दे रहा हूं? मैं तुम्हें बुद्धि योगम तम दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू बुद्धि योगा। भगवान ये नहीं बोले ददामि बुद्धि तम। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों भगवान बोल रहे हैं बुद्धि योगम? क्यों भगवान ने केवल बुद्धि वर्ड नहीं बोला? ददामि बुद्धि तम येन मामुपायन्ति ते, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपायन्ति ते। बुद्धि योगम क्यों बोल रहे हैं? श्रील प्रभुपाद जी इसको समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर में इस चीज के ऊपर डिटेल में समझाया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि योग का मतलब है जुड़ना। तो भगवान हमें वो बुद्धि देते हैं जिसके माध्यम से हम कृष्ण के प्रति अटैच हो सके। केवल और केवल इंटेलिजेंस नहीं दे रहे हैं, इंटेलिजेंस तो कंटामिनेट हो जाएगी, लेकिन वो इंटेलिजेंस दे रहे हैं जो कृष्ण से कनेक्टेड है, बुद्धि योग। इसलिए जो है भगवान यहाँ पे बुद्धि योग वर्ड बोले, बुद्धि केवल वर्ड नहीं बोले। ये कब हो रहा है? जब आप यज्ञ का पालन कर रहे हैं। जब इसी कॉन्शियसनेस के साथ आप, जब मनु महाराज को आज्ञा दिया गया कि भाई तुम जो है संतानों को उत्पन्न करो, तो इससे वो जो है जो भी गृहस्थ जीवन में आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उससे अफेक्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना पहले से कहाँ लगी है? कृष्ण में।
क्योंकि हम लोग बार बार इतना डिटेल में डिस्क्रिप्शन देते हैं कि किस तरह से जो है भौतिक संसार का एक्सपेंशन हो जाता है। पहले स्त्री से बच्चे, बच्चे से परिवार, फिर आपको बड़ा घर खरीदना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, इज्जत बनानी पड़ेगी, रिश्तेदारों को संभालना पड़ेगा, दुनिया भर का पूरा साथ समाज जमाना पड़ेगा। आपका सारा का सारा टाइम साथ समाज जमाने में ही लग जाएगा, तो आप भक्ति कब करेंगे? लेकिन यदि आपका मन कृष्ण में लगा हुआ है, तो भले ही आप कोई व्यक्ति गृहस्थ है, तो भी वो भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाएगा, तो भी वो बहुत 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 आगे बढ़ जाएगा भक्ति में। क्यों? क्योंकि वो यज्ञ कर रहे हैं। कौन ये यज्ञ कर पाएगा? ऐसा शिष्य यज्ञ कर पाएगा जो अत्यंत आज्ञाकारी होगा। कौन ऐसा यज्ञ कर पाएगा? जो अत्यंत आज्ञाकारी होगा। क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात है। जस्ट बिकॉज किसी व्यक्ति के अंदर कुछ लस्टी डिजायर उत्पन्न हो गए और उसने विवाह कर लिया, उसको अकेलापन लगता था जीवन में, तो उसने विवाह कर लिया, सोचा कि मैं विवाह कर लूंगा, 2 बच्चे हो जाएंगे, तो मेरे जीवन का जो अकेलापन है दूर हो जाएगा। अगर वो ये सोच के विवाह किया, तो उसको केवल और केवल फ्रस्ट्रेशन मिलेगा। लेकिन जब वो विवाह कर रहा है यज्ञ के जैसे, भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा के रूप में, तब उसका जो विवाह है वो विवाह यज्ञ बन जाएगा, और वही विवाह यज्ञ उसको जो है जीवन का परफेक्शन दे देगा, वही जीवन का उसको परफेक्शन दे देगा। उसको बाहर ज्यादा करने की जरूरत नहीं, केवल और केवल अपने परिवार का अच्छे से पालन करके वो आगे बढ़ जाएगा भक्ति में। क्यों? क्योंकि उसने इसको भगवान की सेवा में किया। और इसीलिए जो है यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं? वर्णाश्रम धर्म को पालन करने के लिए कह रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म को पालन करो। और इस वर्णाश्रम धर्म को पालन करने का ऑब्जेक्टिव कौन है? भगवान। वर्णाश्रम धर्म के द्वारा किसकी पूजा की जाएगी? स्वयं भगवान की पूजा की जाएगी। तो उसे वर्णाश्रम धर्म की अनुशासनिक प्रणाली में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। किसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी? जिस व्यक्ति ने अपना मन भगवान में लगा दिया। अब 2 तरीके हैं, या तो पूरा वर्णाश्रम को पालन करते हुए आगे बढ़ो, या फिर उसको बाईपास करके आप भगवान का भक्ति में डायरेक्ट लग जाओ। ऑब्जेक्टिव फेल नहीं होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव फेल हो गया तो फिर चाहे विवाह करो चाहे नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग हैं बैचलर घूम रहे हैं, ब्रह्मचारी बन गए, वो नहीं बने। बहुत सारे लोग हैं जो लस्टी एक्टिविटीज नहीं करते हैं, तो उनको ब्रह्मचारी बोल देंगे? नहीं बोल सकते। किसको? कौन ब्रह्मचारी है? जो जो जिसका मन हमेशा भगवान में लगा रहता है। हाँ? आप भगवान के लिए वर्ड यूज हो रहा है योगेश्वर। यत्र योगेश्वर कृष्णा, भगवान को योगेश्वर बोला जा रहा है। और हम देखते हैं कि वही व्यक्ति जो 16,000 पत्नियां रख रहा है, उसके बाद भी योगेश्वर बोला जा रहा है। उनको सबसे बड़ा ब्रह्मचारी बताया गया है। ऐसा कैसे होगा? भगवान के भक्त हैं, तो भगवान की भक्ति का पालन कर रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी, भले ही उनकी 13 संतानें हुई, लेकिन वो जो है पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी है। क्योंकि जब जरूरत है उन्होंने भगवान की सेवा के लिए एक्सपैंड किया, जब जरूरत नहीं है उन्होंने हटा दी। तो हमारा प्रिंसिपल क्या है? हम समझें कि कब हमें सही काम करना है, कब नहीं करना है। इसके लिए भगवान ने एग्जाम्पल दिया है भगवत गीता में, कुर्मो वंगानी व सर्वशा। कुर्म का भगवत गीता में कच्छप का एग्जाम्पल देते हैं। भाई कच्छप क्या करता है? कच्छप कछुआ
जब जरूरत होता है अपने अंगों को इस्तेमाल करता है, जब विषयों का जरूरत नहीं होती है तो अपने अंगों को समेट लेता है। ये कछुए का प्रिंसिपल है। क्यों कर पाता है? क्योंकि उसने अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है। कैसे कंट्रोल कर रखा है? भगवान की भक्ति करके उसने अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा है। तो वैसे एक जो योगी है वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। वो जानता है कि मैं अपने इंद्रियों को यूज करता हूँ भगवान की सेवा में। जब जरूरत है यूज करो, नहीं है अंदर रख लो। लेकिन एक कामी व्यक्ति, एक भौतिक संसार में फंसा हुआ व्यक्ति क्या करता है? वो जो है अपने इंद्रियों की लालसा को पूरी करने के लिए इधर उधर भागता रहता है। अपनी इंद्रियों को पूरा करने के लिए इधर उधर भागता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर डाला जाए, विवाह में बांधा जाए, तो वो नीचे गिर जाएगा। उस व्यक्ति के लिए गृह अंधकूपम बन जाएगा। गृह अंधे कुएं के समान बन जाएगा, क्योंकि वो गलत ऑब्जेक्टिव से गया है विवाह करने के लिए। वहां पे विवाह क्यों करना है? भगवान की सेवा में। इसीलिए ये ट्रेनिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रेनिंग देना। किससे ट्रेनिंग ले? जो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हो। और जो ट्रेनिंग लेगा उसका क्या सिम्टम होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? अत्यंत आज्ञाकारी। नहीं तो भगवान ने जो है भागवतम के 5वें स्कंध में वार्निंग दे दिया ना, गुरु न सस्यात् पितरौ न सस्यात्। गुरु नहीं बनना, पिता मत बनना, राजा मत बनना। कब तक? जब तक अपने शिष्यों को, जब तक अपने बच्चों को, जब तक अपनी पत्नी को, जब तक अपने राज्य के लोगों को तुम जो है पूर्ण रूप से मुक्ति के मार्ग पे नहीं चला पाओ, तब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लेना। और अगर आप तैयार हो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, पूरा संसार आपका जो मर्जी करो। आप तैयार हो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कि जो सामने वाला जीवात्मा है उसको भगवान के धाम में पहुंचा सकते हो, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। किसने मना किया? गलत थोड़ी ना है, लेकिन तैयार होना पड़ेगा। अभी तक हम लोग चीजें करते हैं अपने मन से, इसलिए दिक्कत हो जाती है। और जब हम आज्ञा का पालन करेंगे तो क्या होगा? हमें अपने आप से शक्ति मिलेगी सिद्धांत को पालन करने की। मनु महाराज के पास आप देखिए इतना बड़ा राज्य है, वो कोई छोटे मोटे राजा नहीं है, वो छोटा मोटा बिजनेस एम्पायर नहीं चला रहे, इतना पूरा ब्रह्मांड को चला रहे हैं। थोड़े से टर्म के लिए नहीं चला रहे, 5-7 साल के लिए, करोड़ों करोड़ों सालों के लिए चला रहे हैं। बहुत बड़ा दायित्व है। इतना सोचिए, एक आदमी जिसके पास बहुत बड़ा बिजनेस हो, हाँ? पूरी दुनिया में मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक है, कि हर देश में उसका बिजनेस चल रहा है, बड़ा उसका परिवार है, हाँ? बहुत बड़ा उसका खानदान है। ऐसा व्यक्ति इतना ज्यादा बिजी होने के बाद उसको समय मिलेगा भगवान का भक्ति करने के लिए? इतना बड़ा बिजनेस है, घर है, परिवार है, और थोड़ा पैसा नहीं है। अरबपति, अरबपति आदमी है वो। कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसे व्यक्ति का मन लगेगा भगवान की सेवा करने में। बहुत मुश्किल है। हमारा थोड़ा सा एक नौकरी होती है, थोड़ा सा फैमिली होता है, तो हमें जो है कई बार माला के साथ भी स्ट्रगल हो जाता है, 16 माला करने में भी स्ट्रगल हो जाता है। सुबह की माला शाम को कंप्लीट होती है। हाँ, रीडिंग करना तो लग्जरी हो जाता है कई बार। लेक्चर सुनते हैं गाड़ी में ट्रैवलिंग करते हुए, ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हुए। प्रसाद के नाम पे कई बार जैन फूड खाते हैं। कितने सारे हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं मनु महाराज इतने पूरे ब्रह्मांड का राजा हो गए, करोड़ों करोड़ों सालों के लिए राजा हो गए। उनको लाखों लाखों संतानें उत्पन्न करनी है। वो व्यक्ति का मन पूरा भगवान में लग गया।
पूरा मन भगवान में लगा है। क्यों? अत्यंत आज्ञाकारी है। किसके प्रति आज्ञाकारी है? अपने गुरु के प्रति। लेकिन गुरु भी कैसे हैं? भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। तो यहाँ पे शिष्य भी बोनाफाइड है, गुरु भी बोनाफाइड है, उन दोनों का आपस का जो रिलेशन है वो भी पूरी तरह से बोनाफाइड है। तो वो अब जो कर रहे हैं वो उनको जो है बेनिफिट दे रहा है। तो अगर हम एटलीस्ट इस लेवल पे नहीं आ सकते तो इसको समझते हुए इसके आगे तो बढ़े इस रास्ते पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है सिद्धांत है। लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली कैसे कर पाएंगे? भाई ये ठीक है, भाई मनु महाराज का लेवल है, ब्रह्मा जी का लेवल है, वो लोग कर लिए, हम लोग कैसे प्रैक्टिकली कर पाएंगे ये? हाँ, आप हमें ये तो समझ में आ गया कि चांद को पकड़ना है, चांद पे पहुंचना है, लेकिन चांद पे पहुंचने का प्रोसेस क्या है? वर्णाश्रम। इसलिए प्रभुपाद जी श्लोक में वर्णाश्रम का डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, वर्णाश्रम का पालन करना है। देखिए वर्णाश्रम में का क्या क्वालिटी है, और वर्णाश्रम का ही सिस्टम जो आज मॉडर्न वर्ल्ड में लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं एप्टीट्यूड बेस्ड कह के। जो वर्णाश्रम है उसका ही मॉडर्न टर्म एप्टीट्यूड बन जाता है। भाई अगर किसी व्यक्ति का बाय नेचर बिजनेस का नेचर है तो व्यक्ति बिजनेस ही करेगा। किसी का नेचर लोगों को पढ़ाना है तो वो पढ़ा के सेटिस्फाइड होगा। किसी का नेचर है ना कैसे करके पैसा कमा लेता है तो वो उसमें सेटिस्फाई होगा। कोई किसी का नेचर होता है भाई मेरे को बता दो मैं वो काम करता, वो अपना ज्यादा दिमाग नहीं चला सकता, मेरे को बता दो ये करना है 1 2 3 4, वो 1 2 3 4 कर देगा, तो उसमें सेटिस्फाई हो जाए। आप उसको बोलो नहीं तुम सोच के नया स्ट्रेटेजी बना के बता, तो नहीं बता पाएगा, परेशान हो जाएगा। तो ये वर्णाश्रम है। वो वर्णाश्रम क्या बोलता है, भाई तुम बिजनेसमैन हो बिजनेस करो, तुम पैसा कमा सकते हो पैसा कमाओ, तुम जो है लोगों को पढ़ा सकते हो सिखा सकते हो तो वो करो, तुम सिर्फ आज्ञा का पालन कर सकते हो वो। उसमें क्या है, आपका मन शांत होगा, हाँ? आप कम टाइम में ज्यादा प्रोग्रेस कर लेंगे। अभी क्या हो गया, हम लोग मार्केट में चलते ट्रेंड को देख के, अभी इंजीनियरिंग का ट्रेंड चल रहा है, अभी एमबीए का ट्रेंड चल रहा है, अभी इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए करने का ट्रेंड चल रहा है। तो हमें लगता है कि अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लो, फिर एक अच्छे कॉलेज से एमबीए कर लो, जॉब लग जाएगी। तो हम लोग सब लोग उस ट्रेंड में भाग जाते हैं, और हर कोई उस ट्रेंड में चलने के लिए बना नहीं। जैसे कुछ जीव होते हैं पानी के, कुछ जीव होते हैं जमीन के। आपने कभी टीवी में डिस्कवरी चैनल देखा होगा, तो वहां पे देखते हैं बहुत सारे जीब्रा जो है वो पानी के, नदी के किनारे पानी पीने के लिए आते हैं, और फिर नीचे से एक वो बैठा होता है मगरमच्छ, वो आता है फट से ऐसे करके जीब्रा को पकड़ लेता है। या जीब्रा जो है पानी को क्रॉस, नदी को क्रॉस कर रहे हैं तो जीब्रा आके मगरमच्छ जो है जीब्रा को आके पकड़ लेता है। अभी जीब्रा इतना भारी जानवर घोड़े के जैसा वो जब पानी में जाता है क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है, हाँ? तो इसीलिए उसको जो है क्रोकोडाइल पकड़ लेता है। और अच्छा, अगर क्रोकोडाइल जमीन पे होगा तो नहीं पकड़ पाएगा इतना आसानी से, क्योंकि क्रोकोडाइल तो जमीन पे कमजोर हो जाएगा। तो जमीन का जानवर जमीन पे ताकतवर है, पानी का जानवर पानी में ताकतवर है। लेकिन अगर जमीन का जानवर सोचेगा अच्छा पानी में रह के ज्यादा सुख मिलेगा, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। वैसे पानी का जानवर सोचेगा मैं जमीन पे रह के ज्यादा सुखी होऊंगा, तो सरवाइव नहीं कर पाएगा, स्ट्रगल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा उसके लिए। अभी मगरमच्छ पानी में आता है, फट से जानवर को पकड़ता है, खाता है, पेट भरता है, मस्ती से रहता है। अब वो जमीन में जाके भागेगा शेर के जैसे, पकड़ो 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 जानवर को पकड़ो, तो नहीं पकड़ पाएगा, थक जाएगा, फिर स्ट्रगल होगा।
तो ये होता है वर्णाश्रम। तुम जहां पे जिस लेवल के हो उस लेवल पे रहो। इससे क्या होगा, आपका मन एक तो शांत रहेगा, आप ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे, फिर आपके पास टाइम बचेगा, उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो भगवान की सेवा करने के लिए। अभी तो आधे से ज्यादा सारा टाइम तो निकल जाता है पैसा कमाने में, घर संभालने में। फिर जो उसके बाद अब क्योंकि दीक्षा ले लिया है, अब हम क्लास में जुड़ गए हैं, बहुत साल हो गए भक्ति करते करते, तो अब कर लो, अभी करना तो है ही, वो वाली चीज हो जा रही है। तो इस तरह का वर्णाश्रम अपना चूज करें जहां पे हम लोग सेटिस्फाई होके काम कर सके, वो चाहे कुछ भी हो, उसको चूज करके फिर आप आगे बढ़े। अब उसके अंदर जो है ये 4 कुमार सेट होते थे ब्रह्मचर्य का पालन करने में, तो उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। अब मनु महाराज सेट होते थे गृहस्थ को पालन करने में, वर्णाश्रम में, तो उसमें सेट हो गए। अब दोनों का पोजीशन को चेंज कर दोगे तो दोनों बिल्डर हो जाएंगे और दोनों अपना सेवा नहीं कर पाएंगे, दोनों जो मेन ऑब्जेक्टिव था करने का वो भूल जाएंगे, मैनेज करते रह जाएंगे बस चीजों को। somehow or the other they will keep on managing only। इसीलिए दोनों ने, 4 कुमारों ने भी चूज किया सिस्टम अपना वर्णाश्रम के हिसाब से, और आपके मनु महाराज ने भी सिस्टम को चूज किया वर्णाश्रम के हिसाब से। ऑब्जेक्टिव क्या था दोनों का, भगवान का सेवा करना। इसीलिए दोनों ने ही आज्ञा का पालन किया, दोनों ने ही धर्म का पालन किया, और यहाँ पे अधर्म नहीं हुआ। ये कुछ मेरा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग था इस श्लोक के ऊपर, आई जस्ट वांटेड टू शेयर। हरे कृष्णा।